आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक के विजयपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात, भूतनाल झील में मिले मां और 5 मासूम बच्चे के शव। वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाएंगे, कांग्रेस के फैसले के साथ डीके शिव कुमार। रक्षाबंधन पर घर जाने वालों के लिए राहत, दिल्ली रिंग्स के बीच चलेंगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने सीजेआई को लिखे लेटर। नेपाल में फंसे भारतीय के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, पीएम मोदी ने की बालन शाह से बात। चीन ने ईरान का साथ दिया तो क्या बेअसर होंगी अमेरिका के प्रतिबंध। मुझे मेरा बच्चा दो वरना यहां से नहीं उठूंगी, पाकिस्तान के अस्पताल में 14 नवजात बच्चों की मौत। चीनी प्याज से लेकर सब कुछ महंगा, खाने की कीमत पर आरबीआई का अलर्ट जारी। पिता कुकू कोहली की अर्थी को कंधा देने दौड़कर आई बेटी करिश्मा, दर्दनाक के आखिरी विदाई की ये झलकियां। बुमराह से 697 दिन बाद टॉप रैंकिंग छीनी, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। विजयपुरा के बाहरी इलाके में स्थित भूतानाल झील में बुधवार को एक मां और उसके 5 बच्चे मृत पाए गए। यह मामला आत्महत्या का हो सकता है, हालांकि मौत के कारण के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन 6 लोगों ने आत्महत्या की या वे किसी अपराध का शिकार हुए। मृतकों की पहचान शोभा जलगेरी और उनके बच्चे विद्या, सुवर्णा, गौदेश, विकास और सानिका के तौर पर हुई है। यह परिवार विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक के तोरावी गांव का रहने वाला था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल पहले 2 पद गाने के कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पार्टी के रुख के साथ खड़े हैं। शिव कुमार का यह बयान ऐसे समय आया है जब वंदे मातरम के पूरे गीत को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक में उन्होंने कहा, मुझे अपनी पार्टी की विचारधारा पर भरोसा है। हमने जो भी फैसला किया है मैं उस पर कायम हूं। हो सकता है कि मेरी जानकारी के बिना कहीं कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन भविष्य में और सरकार के किसी भी कार्यक्रम में हम उसी बात पर कायम रहेंगे जो हमने पहले तय की थी, यानी वे 2 पद। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले हफ्ते 1937 के अपने उस प्रस्ताव को फिर से दोहराया जिसके मुताबिक सार्वजनिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पद ही गाए जाने चाहिए। यह फैसला तब लिया गया जब नए वंदे मातरम बिल में राष्ट्रीय गीत के सभी पद गाना जरूर कर दिया गया था और इस गाने के तरीके को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद चल रहा था। रक्षाबंधन पर भाई बहनों के मिलने और घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली सराय और रिंगस के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 27 और 28 अगस्त को दिल्ली सराय से चलने वाली यह ट्रेन नारनौल समेत रास्ते के प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी। वापस में ट्रेन 28 और 29 अगस्त को रिंग्स से दिल्ली सराय के लिए चलेंगी। इससे रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप महतो ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने की मांग की है। जस्टिस मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस महतो ने लिखा कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अक्सर साथी जजों को ट्रांसफर की धमकी देते हैं, खुद को सीजेआई का करीबी बताते हैं। उन्होंने मांग की कि राजस्थान हाईकोर्ट में अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। जस्टिस महतो ने सीजेआई को लिखा था कि स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के विचार की लगातार अनदेखी संस्था के हित के पूरी तरह से खिलाफ है। जस्टिस संदीप महतो ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने के लिए 2, 10 और 17 अगस्त को सीजेआई को लेटर लिखा है। नेपाल में बुधवार को आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावास ने 2 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारत नागरिक किसी भी तरह की सहायता और जानकारी के लिए 977-985-131-6807 और
977-970-910-750 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। दूतावास ने कहा कि नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से प्रभावित भारतीय नागरिक सहायता और जरूरी जानकारी के लिए इन आपातकालीन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरतमंद भारतीय नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने कहा है कि उसे यकीन है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों को विस्तार का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग करने के प्रयास में उसके खिलाफ आर्थिक डी डे की घोषणा की है। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मजनीजादे ने कहा कि उनका देश प्रतिबंधों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ वित्तीय साझेदारी करने वाले किसी भी देश को अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ईरान के साथ व्यापार करने वाले बैंक और व्यवसायी ईरान के साथ संबंध नहीं तोड़ते हैं तो उन्हें भी अलग थलग कर दिया जाएगा। इन कदमों से पहले व्हाइट हाउस ने संघर्ष खत्म करने की कोशिश में कई बार अपना फैसला बदला और समय सीमा बढ़ाई। मुझे मेरा बच्चा दे दो, नहीं तो मैं यहां से नहीं उठूंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दे दो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आग लगने से 14 नवजात बच्चों की मौत के बाद माहौल काफी गमगीन हो गया। मृत बच्चों के माता पिता और रिश्तेदार बड़ी संख्या में PIMS के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे। इस सेंटर के बाहर कई ऐसी माएं भी हैं जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने नवजात बच्चे को खो दिया है और सदमे में है। ऐसी एक मां जिसने 2 दिन पहले C सेक्शन से बच्चे को जन्म दिया था, मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ सेंटर के बाहर जमीन पर बैठी थी और जिद कर रही थी कि जब तक उनका बच्चा उन्हें वापस नहीं मिल जाता वो यहां से नहीं जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त 2026 को जारी अपने मासिक बुलेटिन में अगस्त महीने के दौरान दूसरी बार कीमतों में जुड़े जोखिम की गंभीर चेतावनी दी है। RBI के अगस्त के बुलेटिन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी लेख के अनुसार बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि सामान्य से कम मॉनसून की संभावना, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार में अनिश्चितताएं और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताएं इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई को लेकर जोखिम पैदा कर रहे हैं। केंद्र बैंक ने आगाह किया है कि खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन और दूसरे सामानों के इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते देश में व्यापक स्तर पर महंगाई फिर से भड़क सकती है। हालांकि लेख में मजबूत घरेलू मांग, बेहतर होती औद्योगिक गतिविधि और कंपनियों के अच्छे मुनाफे को विकास के लिए मददगार बताया गया। यह दूसरी दफा है जब RBI महंगाई के जोखिम को लेकर अलर्ट दे रहा है। फिल्म मेकर कुकू कोहली का मंगलवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया। आज बुधवार को ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान कुछ इमोशनल झलकियां सामने आई हैं, जिसमें कुक कोहली की बेटी करिश्मा कोहली अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए भीड़ के बीच से निकलकर सामने आती हैं और सामने से अशोक पंडित हट जाते हैं, जिसके बाद वो भावुक होते हुए पापा की अर्थी को सहारा देती दिखती हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़कर पिछली बार ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ मैकाय टेस्ट में 10 विकेट लेने के बाद स्टार्क 2 स्थान की छलांग लगाकर टॉप पर पहुंचे। उनके 872 रेटिंग पॉइंट है। बुमराह 862 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बुमराह ने कुल 697 दिन नंबर 1 की रैंकिंग पर बिताए हैं। वे 7 फरवरी 2024 को पहली बार इस मुकाम पर पहुंचे थे। हालांकि यह लगातार 697 दिन का आंकड़ा नहीं है। बीच में दूसरे गेंदबाज भी नंबर 1 बने, इसलिए बुमराह के अलग अलग नंबर 1 कार्यालयों को जोड़कर यह आंकड़ा बना है। इतने दिन किसी भारतीय गेंदबाज का ICC टेस्ट रैंकिंग में सबसे लंबा कार्यकाल है और टेस्ट इतिहास में यह 14वां सबसे लंबा है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 2024 विशाखापट्टनम टेस्ट में 9 विकेट लेने के बाद पहली बार टॉप रैंक हासिल की थी। वह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी हैं। वही मौजूदा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ऋषभ पंत 7वें और शुभमन गिल 8वें नंबर पर हैं।